हेलो भाई लोग, की हाल है। स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी रिव्यू में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में बात करूंगा एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जो भी रिसेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है और ऑफिशियल हिंदी डब्ड है। और ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसके बारे में मैं जितना कम बोलूँगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोल दिया एक्स्ट्रा तो क्या पता स्पॉइलर हो जाए। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये रिव्यू वर्सेस रिव्यू एक यूट्यूब चैनल क्यों क्रिएट करा है। मुझे काफ़ी टाइम से, मतलब 2-3 साल पहले लॉकडाउन के बाद से मूवी देखना और वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है। और पसंद भी है, और लोगों के पास अपना रिव्यू शेयर करना है। जैसे मान लो मेरी फैमिली में भी, अड़ोसी पड़ोस में भी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन सी मूवी देखें या कौन सी वेब सीरीज़ देखें जो इस समय अच्छी चल रही है या फिर पुरानी भी है, जैसी मर्जी जो प्रेजेंट में चलती है थिएटर में कैसी भी। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि भाई ये अच्छी है, ये बेकार है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे को ये थोड़ा, मतलब मेरे को पसंद भी है, तो मैंने कहा मैं अपना जो पर्सनल रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग भी एक अच्छा कंटेंट देख सको। क्योंकि आज के समय में क्या, लोगों के पास प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है। थिएटर्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन यूट्यूब, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट कंटेंट कंटेंट कई बार क्या होता है, हम लोग 8-8 घंटा किसी वेब सीरीज में 8 घंटा यानी कि 8 एपिसोड वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद वो हमें मज़ा नहीं दे पाती है। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं वो वेब सीरीज या कोई मूवी देखूं और आप लोगों को बताऊं कि ये अच्छी है या बेकार है, आपका टाइम वेस्ट होएगा या फिर वैल्यू ऑफ मनी है। तो इसलिए मैंने कहा एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करूं, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें। तो अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये एक वेब सीरीज है जिसका नाम है थ्री बॉडी प्रॉब्लम, और ये रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे ऑफिशियल हिंदी डब में अभी रिसेंटली 21 मार्च को 2024 को। और मैंने ये 24 मार्च को कंप्लीट कर ली है। 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर ली, क्योंकि थोड़ा फैमिली के काम भी थे, इधर उधर भी था, तो मैंने 3 दिन में देख ली। और ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसके, मतलब जितना कम बोलूँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि यार इसने अच्छा कंटेंट दिया है। अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी और एक यूनिक कंसेप्ट, मतलब अलग ही लेवल का, कि फ्यूचर के बारे में, तो आपको ये वेब सीरीज देखना जरूरी है। इस वेब सीरीज में नॉर्मली आपको स्टोरी हल्की सी बता रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग होती है वेब सीरीज की, तो पास से होती है, चाइना के एक गांव से, जहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ लोग को मारा जाता है किसी, अब वो पता नहीं, अब धीरे देखोगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद कहानी को दिखाते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या होता है, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट बात करते हैं कि फिजिक्स खत्म हो रहा है, फिजिक्स खतरे में है, साइंस खत्म हो रहा है। और उसी टाइम दिखाते हैं कि कुछ साइंटिस्ट जो अब सुसाइड कर रहे हैं। और भाई सुसाइड ऐसा नहीं है कि मतलब कोई माफी है कोई, या फिर कोई किलर उनको मार रहा है, नहीं, वो अपने मन से जाके सुसाइड कर रहे हैं। कोई पानी में गिर रहा है, कोई नस काट रहा है, कोई कुछ। और उसी में दिखाते हैं एक साइंटिस्ट जो, जिसका नाम है ओगी। नहीं, OGG ओगी वाला ओगी नहीं, ओगी अंदर कॉकरोच वाला ओगी नहीं, AUGGAY वाला ओगी। तो ये एक फीमेल, एक लड़की है जो एक साइंटिस्ट है, और ये एक, क्या नाम है, साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अब क्या होता है, इसकी कहानी दिखाते हैं स्टार्टिंग में, और इसको दिखाते हैं कि इसके आंखों के सामने एक काउंटडाउन चालू हो गया इसकी डेथ का। कुछ दिनों का होता है वो, कि कुछ दिनों के अंदर वो मर जाएगी, और वो काउंटडाउन उसकी आंखों के सामने चालू रहता है, वो सिर्फ उसे ही दिखता है। अब कुछ टाइम बाद, मतलब जब थोड़े से डे कंप्लीट हो जाते हैं, और 1-2 दिन बाद वही लड़की से मिलती है, जो उसके पास बैठ के उसे बताती है कि जो तुम साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो, अगर उसे बंद कर दोगी तो ये आपका काउंटडाउन खत्म हो जाएगा। और वो एक ऐसी बात कहती है उसके बाद, जो भाई मेरे को भी सुनने का थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब देखा खुद तो मेरा भी हैरान हो गया। वो बात ये थी, उस लड़की ने ये कहा था ओगी से कि आपने कभी ब्रह्मांड को पलक झपकाते हुए देखा, ब्लिंक करते हुए। और जब वो, उस लड़की को भी समझ नहीं आया ओगी को भी कि क्या बोल रही क्या नहीं। बट जब उसने रिसेंटली रात में मिडनाइट जाके भाई ब्रह्मांड को, आकाश को, स्काई को देखा, तो वो सच में ब्लिंक कर रहा था, जब पल के झपका रहा था। जैसे मैं आपको उसकी क्लिप दिखाता हूँ। तो ये इसकी क्लिप है, और मतलब आप देख रहे हो कितना अजीब है। और इस सीन के बाद, ये फर्स्ट एपिसोड के एंड में आती है, और इस सीन के बाद ये फिल्म क्रीपी कह लो या थोड़ा यूनिक कह लो, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट देगी। और इसका जो सीन है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सीन है, अजीब अजीब भी हैं और अच्छे भी हैं। मतलब आपको इसके बाद ये स्टोरी छोड़ेगी नहीं, धीरे धीरे आपको बांधती चली जाएगी, बांधती चली जाएगी। और सबसे बढ़िया सीन आता है तब,
5 एपिसोड के लास्ट के 13 मिनट, वो ऐसा सीन है कि लाइक आपको बांध के रख लेगा, आप छोड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये वेब सीरीज़ देखिए, एक बार ट्राई करें। अगर आपको साइंस और यूनिक कंसेप्ट देखना पसंद है, और कुल मिला के ये वेब सीरीज़ अच्छी है बट फैमिली वाली नहीं है। तो मैं बात करूँगा इस वेब सीरीज़ के जेनरे के बारे में। तो इसका जो जेनरे है वो है ड्रामा, साइंस फिक्सन और थ्रिलर। और मैं बात करूँगा इस वेब सीरीज़ के मैच्योरिटी रेटिंग के बारे में। ये है ए रेटेड मूवी, लाइक 80+। अगर मतलब आप 80+ कम हो, बाकी बहुत लोग भाई कम होने के आप देखते हैं, लेकिन अगर इसे देखो तो अकेले में ही देखना, क्योंकि भाई इसमें कुछ ऐसे सीन है जो आप फैमिली के साथ या किसी और इंसान के साथ नहीं देख सकते हो, इसलिए अकेले देखना।